ठीक है, आज यहाँ देखेंगे अपन 4C। तो पहला सवाल जो दिया है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिकल्स 8.106043, है ना। एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल याद करना है जिसका शीर्ष 106043 है ना। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले मान लिया त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए 10, बी के मान लिए मैंने 60, सी के मान लिए मैंने 43, ठीक है ना। वो मैंने और इंग्लिश मीडियम वालों को लिख दिया लेट। ए आपके ए के क्या है कोऑर्डिनेट 10, बी के 60, सी की क्या है 43, है ना। ये ट्रायंगल के सारे वर्टिकल्स आ गए। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2। काफी इजी फॉर्मूला है ना। x1 यहाँ y1 यहाँ 1, फिर यहाँ x2 यहाँ y2 यहाँ भी 1, फिर ये x3 ये y3 और यहाँ भी 1, है ना। एक ट्रायंगल होता है भाई ऐसा, है ना। ये आपका a, ये आपका b और ये आपका c, ठीक है। तो आपके जो a के जो निर्देशांक क्या है 10 है, b क्या है आपके पास 60 है, c क्या है आपके पास 4 और यहाँ पे 3 है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है। अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं भाई ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है ना। तो यहाँ देखना, यहाँ पे हम जानते हैं भाई, है ना। हियर यहाँ क्या है भाई x1 क्या है आपके पास, x1 जो है 1 है, ठीक है। आपके पास y1 क्या है, y1 आपका 0 है, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका y1, ठीक है। x2 क्या है आपके पास, x2 जो है क्या है यहाँ पे 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। अगला वाला क्या y2 क्या आ जाएगा इसका 0, है ना। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। इसी प्रकार से अगला ये आपका x3 क्या है 4, तो y3 क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे। अपने को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले 1/2 ऐसे कैसे, है ना। x1 क्या है आपका 1 है, y1 क्या आपका 0, ये 1, फिर ये 6, फिर ये 0, फिर 1, फिर ये 4, फिर ये 3 और फिर यहाँ पे भी 1, ठीक है ना। अब इसको ओपन करेंगे अपन। अब देखना यहाँ पे 1/2 बाहर ऐसे कैसे रहेगा। अच्छा, इस 1 के लिए क्या रहेगा, इस 1 के लिए 1 वाली कॉलम 1 वाली कॉलम 1 वाली रो डिलीट, 1 वाली रो ये है 1 वाली कॉलम डिलीट, और 0 का 1 में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर माइनस 1 का 3 किया 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस का रहेगा अगला एलिमेंट, ये रहेगा 0। अब देखना यहाँ पे 0 के लिए क्या है 0 वाली कॉलम 0 वाली रो डिलीट, है ना। 0 वाली कॉलम और 0 वाली रो डिलीट हो जाएगी, क्या बचेगा 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4। फिर अगला टर्म अगला एलिमेंट आपको पॉजिटिव लेना है। इस 1 के लिए क्या रहेगा, इस 1 के लिए 1 वाला कॉलम 1 वाली रो डिलीट, क्या बचेगा 6 3 18 माइनस 4 का 0 किया कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो 1/2 चल ही रहा है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3। अच्छा देखो 6 में से 4 गए 2 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया तो भी 0 आया, कोई मतलब नहीं लिखने से। और यहाँ पे क्या प्लस के 18 पीछे बचेंगे ना, 18 बचेगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा कुल मिला के आपके 18 में 3 जाते 15, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले वर्ग इकाई और इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला सवाल यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, ठीक है। इस टाइप का परीक्षा में कभी कभार पूछ लिया जाता है एक सवाल। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका, इसमें भी आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे यहाँ पे 2 7 1 1 और 10 और एक और 8 दिया है, ठीक है। तो जो अभी इससे पिछला सवाल अपन ने जो किया सेम वैसा ही है। तो यहाँ देखना x1 क्या है मेरे पास, x1 है मेरे पास 2, y1 जो है 7, x2 है 1, y2 है 1, x3 आपका 10 और y3 आपका 8 हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, ट्रायंगल का एरिया निकालना है सेम वैसे ही जो जैसा अपन ने पहले किया इससे पहले, ठीक है। तो x1 क्या है मेरे पास 2 है, y1 क्या है मेरे पास 7 है, पीछे 1 लिख दिया मैंने, फॉर्मूले में 1 1 दे रखा है ना। फॉर्मूला भी काफी इजी है आपका, कोई ज्यादा कुछ भारी चीज नहीं दे के रखी इसके अंदर।
x2 क्या है 1 है, ये भी 1 है और ये भी आपका अगला भी 1 हो जाएगा। ये 10, ये 8 और यहाँ पीछे 1। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे मन से कुछ भी नहीं किया, जो मान दे रखे मैंने वो यहाँ पे लिखे है ना, x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है, x3 ये होता है, y3 ये होता है ना, वो सारे मैंने मान यहाँ से टीप के लिख दिए इधर से। ठीक है, आगे जाते हैं तो 1/2 चल ही रहा है। इस 2 के लिए क्या रहेगा डिटर्मिनेंट, 2 के लिए 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 वाली रो 2 वाला कॉलम। देखना 1 का 1 में क्या 1, 8 एकम 8, ये वाला टर्म रहेगा आपका नेगेटिव। इस 7 के लिए क्या 7 वाली कॉलम 7 वाली रो डिलीट, क्या हो जाएगा 1 का 1 में कर दो 1 और इसका इसमें क्या 10 है ना, ये वाली कॉलम ये वाला रो डिलीट, तो 1 का 1 में करेंगे 1 और 10 का 1 में क्या 10 आ जाएगा। फिर ये 1 अगला एलिमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा है ना। इस 1 के लिए 1 वाली कॉलम 1 वाली रो डिलीट, 8 एकम 8 और 10 एकम 10। ठीक है, अब ध्यान देना 1/2 इसके से यहाँ आ जाएगा माइनस का 7, फिर -7 ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस यहाँ आएगा माइनस का 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 10 में से 8 जाते हैं 2 बच जाते हैं। ठीक है, हाँ तो देखना 1/2 चल ही रहा, 7 दूनी 14 माइनस के 14 है नी, 9 साथी 63 माइनस माइनस प्लस 9 साथी 63 और पीछे माइनस के 2 ऑलरेडी चल ही रहे हैं। ठीक है, आगे करता हूं इस सवाल को, 1 मिनट में देखता हूं चल रहा कि नहीं चल रहा, बिल्कुल दिख रहा है नीचे का। ठीक है, आगे देखना इधर कर रहा हूं मैं कि 1/2 चल ही रहा है, 63 ऐसे कैसे है सही माइनस, अच्छा ये 14 और 2 कितने होते हैं 16 होते हैं। अब देखना यहाँ पे 1/2, अब यहाँ 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 7, कितना आएगा 7, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आया 47/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, जो भी है आपका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर आया है आपके 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोर्स सी का। तो यहाँ क्या दिया आपको 2 पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं 2 पॉइंट दिए हैं और आपको रेखा का समीकरण निकालना, लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये मैंने इस पॉइंट को मान लिया Q, इसके निर्देशांक क्या है मेरे पास 3 और 1, इसको मान लिया मैंने R, इसके निर्देशांक क्या है 9 और 3, आगे के वाला एक पॉइंट है P, इसके निर्देशांक मान लिए मैंने X और Y। अब देखना यहाँ पे चूंकि ये तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तीनों पॉइंट एक रेखा में हो, एक ही लाइन में हो, तो जो ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो ट्रेंगल का एरिया मतलब आपके जो x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आपको किसके बराबर लेना है 0 के बराबर लेना है। ठीक है, क्योंकि दिया उसने कि भाई ये जो दोनों बिंदु हैं तीनों बिंदु एक ही लाइन में, ठीक है ना, थर्ड बिंदु दिया नहीं था तो मैंने मान लिया यहाँ पे x और y मान लिया, तीनों बिंदु एक रेखा में, एक सरल रेखा में, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल रहेगा, जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा। आगे जाते हैं तो ये 1/2 जो है उधर काय में चल गया, गुणे में चल गया, तो ये तो हो गया 0। अब मेरी बात सुनो x1 कौन है मेरे पास, x1 जो है मान लो ये x, y1 क्या है y पीछे 1, x2 क्या है आपका 3 1 1, ये 9 3 और 1, पड़ गया ना सूझ इसमें। ठीक है, आगे जाते हैं, इसमें करना है क्या आपको कि बराबर में 0 चल रहा है ना, x के लिए क्या आएगा, x के लिए क्या डिटर्मिनेंट रहेगा है ना, तो x वाली कॉलम x वाली रो डिलीट कर दो, 1 का 1 में क्या 1, 3 एकम 3 तो माइनस का 3, फिर ये वाला टर्म ये वाला एलिमेंट माइनस का रहेगा, y के लिए y वाली कॉलम y वाली रो छोड़ दो, 3 एकम 3 और 9 एकम 9। इसी प्रकार इस 1 के लिए क्या रहेगा 3 3 9 माइनस में, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। भाई आपका जो इक्वेशन आएगा ना वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगा, देखना है यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2x, भाई 3 में से 1 जाता 2 और माइनस का 2 का x में तो माइनस का 2x, फिर माइनस सुनना इधर, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, काय का 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 6y बराबर में, ये तो पूरा 0 कोई मतलब नहीं लिखने, 0 0 जाएगा तो है ना, 9 में से 9 में जाएगा 0 और 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0 आएगा, बराबर में 0 चल रहा है ना।
अब मेरी बात सुनो, ये से मैंने -2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x -3y बराबर 0। देखो गुणा करोगे ना, -2 का x में क्या, तो माइनस का 2x, ये माइनस ने माइनस मिलके प्लस, 2 तिया 6y प्लस का बन जाएगा ऐसे कैसे, है ना। ये माइनस का 2 भी 0 को उधर चल गया, तो आपकी जो इक्वेशन आई है क्या, ये x -3y बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अपने को दिया, अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, है ना। आपको ट्रायंगल का जो एरिया दिया है 4 वर्ग इकाई, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 4 स्क्वायर यूनिट, है ना, ऐसा कुछ दिया है आपको। ये निर्देशांक भी दिए ना, वर्टिकल्स दिए हैं आपको यहाँ पे। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है ना। त्रिभुज का एरिया क्या होता है आपका, ये होता है 4 दिया है, ये एरिया आपके 4 दिया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जमाते हैं इसको, 1/2 चल ही रहा। अच्छा, x1 कौन हो जाना चाहिए आपका, k हो जाना चाहिए। y1 कौन है आपका 0, और पीछे यहाँ पे 1। इसी प्रकार ये 4, ये आपका 0, और ये पीछे 1। x3 कौन है 0, ये 2, ये 1। बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पे 4 चल रहा है। ठीक है ना। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3, ये आपका y3, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे ये 2 इधर काय में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो k 0 1 4 0 1 0 2 और 1 बराबर में 2 4 जा 8 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, खोलेंगे इसको। अच्छा, इस k के लिए क्या रहेगा डिटर्मिनेंट, इस k के लिए k वाली रो k वाला कॉलम डिलीट, यानी कि 0 का इसमें क्या 0 और 2 एकम 2। फिर इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट माइनस का रहेगा आपका, इसके लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो 4 एकम 4, फिर -1 का 0 में क्या 0 आ जाएगा। फिर +1 के लिए ये 1 वाला 1 आपका, ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा। इस 1 के लिए ये वाली कॉलम ये वाली रो डिलीट, ये इसके लिए ये वाली कॉलम ये वाला रो डिलीट, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 0 का 0 में क्या 0। अब इसको लेना है +-8। ठीक है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया है यहाँ पे कि आपकी जो लंबाई होती है और आपका जो एरिया होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कभी कभी सवालों में क्या, मान लो जो आंसर अगर नेगेटिव आता था तो अपन क्या करते थे, वहां उसको पॉजिटिव लिख दिया करते थे, है ना। तो क्या पता जिसने भी इसको मेजर किया हो, तो क्या पता हो ये जो एरिया है -4 आया हो, उसने पॉजिटिव लिख दिया हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे दोनों का ले लिया, है ना, प्लस और -8 ले लिया हमने। ठीक है, आगे करते हैं इसको। ये के था, है ना। इसका इसमें क्या 0, हाँ ठीक है। करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा -2k। अच्छा, कुछ भी आए इसके अंदर उसका मल्टीप्लाई, ये 4 बचेगा, 4 का 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं करने से, प्लस यहाँ पे 8 और बराबर में +-8 ऐसा कुछ। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे करना क्या अपन लोगों को कि देखना, धन चिन्ह लेने पर इतना कर दिया आप लोगों ने, क्या लोगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, है ना। यहाँ पे लेना ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लोगे तो देखना यहाँ पे -2k +8 बराबर ये प्लस का 8। भाई आपने पॉजिटिव साइन जो लिया है, भाई नेगेटिव साइन तो लिया नहीं, पॉजिटिव लिया है तो सब पॉजिटिव रहेगा। तो देखना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो k बराबर क्या बचेगा, ओनली 0, क्योंकि 2k बराबर 0 बचेगा। तो ये -2 उधर अपोन में चला जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। ठीक, उसी प्रकार क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ऋण ऋण चिन्ह लेने पर, है ना, ऋण चिन्ह लेने पर, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या देखना है, इधर -2k +8 बराबर में -8। अब सुनना इधर, -2k -8 चल रहा, प्लस का 8 उधर काय में चला जाएगा, माइनस में। तो -2k बराबर ये हो जाएगा -16। तो माइनस से माइनस मर गया, k बराबर 16/2। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आपके 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 16 होते हैं। ठीक है,
बता दिया मैंने रीजन आपको प्लस माइनस का क्यों लिया, मैंने बता ही दिया कि जो आपकी जो लंबाई होती है, आपका जो एरिया होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और मान लो बाई चांस अगर कभी किसी का एरिया नेगेटिव आ भी जाता तो अपन क्या करते थे, उसको पॉजिटिव ले लेते थे ना, पॉजिटिव ले लिया करते थे। तो हो सकता है जिसने मेजर किया हो सकता है ये नेगेटिव हो, उसने पॉजिटिव लिख दिया हो, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों का ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सवाल खत्म हो गया, ठीक है।